नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। 2023 के सेमीफाइनल की तैयारी जितनी धुआंधार रही, नतीजे उतने ही चौंकाने वाले और अप्रत्याशित। कांटे की फाइट में जनता के मूड ने ऐसा उलझाया कि सियासी पार्टियों के धुरंधर और चुनावी पंडित माने जाने वाले विश्लेषकों का गणित धरा का धरा रह गया। और अब प्रदेश में चेहरा कौन, लड़ाई इस पर आ गई है। राज्य में जीत दर्ज करने वाले 5 सांसदों ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, मैं सीएम की रेस में नहीं। इसमें भी शिवराज बेहद सोच समझ कर चल रहे हैं और यही कारण है कि उनके साथ साथ प्रदेश में ऐसे चेहरों की भरमार है जो सीएम के तौर पर अपनी दावेदारी को मजबूत बनाते हैं। तो किसे मिल सकती है सत्ता की कमान, कौन आगे कौन पीछे, कौन किस पर कितना भारी, या यूपी की तर्ज पर चौंका सकती है पार्टी। देखिए 3 राज्यों में सीएम कौन, कब टूटेगा मौन। जब तक दिल्ली के दिल की बात जुबान पर नहीं आएगी, तब तक 3 राज्यों की कमान किसके हाथ में जाएगी, इस पर सस्पेंस बना रहेगा। 3 दिसंबर को नतीजे आए, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम कौन होगा। राज्यों से लेकर केंद्र तक बीजेपी में मंथन चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश को लेकर तो करीब करीब तय माना जा रहा है कि शिवराज सिंह सीएम पद पर बने रहेंगे, लेकिन बीजेपी के आलाकमान के सूत्रों से खबर बाहर आई। खबर ये कि 3 राज्यों में नए चेहरे पर मुहर लग सकती है। और तो और सांसदों के इस्तीफे ने संकेत देने शुरू कर दिए कि इनमें से किसी का भी नाम हो सकता है। बीजेपी ने एमपी में 7 सांसदों को मैदान में उतारा, जिनमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश में सीएम के लिए सबसे प्रबल दावेदार शिवराज सिंह चौहान ही अभी तक हैं, और वो क्यों, ये भी आपको बताते हैं। 18 साल से बीजेपी का प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा है। 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं, सीएम की 4 पारी खेल चुके हैं, 5 बार के सांसद रह चुके हैं शिवराज सिंह। शिवराज की लाडली बहना योजना जीत में गेम चेंजर रही। माना जा रहा है कि शिवराज सरकार की ड्रीम योजना है। शिवराज का अनुभव और ओबीसी से आना इनकी दावेदारी मजबूत करता है। साइलेंट वोटर महिलाओं के बीच शिवराज सिंह चौहान की मजबूत पकड़ है। राज्य में मास लीडर वाली छवि वाले नेता हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज संघ की पसंद भी है और उनसे अच्छे रिश्ते भी हैं। मैं एक कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने जब जो काम दिया, उस काम को पूरी प्रामाणिकता, ईमानदारी और जितना मुझ में सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य को झोंक के मैंने वो काम पूरा करने का प्रयास किया है। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी, उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। सीएम रेस में शामिल दूसरे बड़े नेता के तौर पर प्रहलाद सिंह पटेल को देखा जा रहा है। जिन 7 सांसदों को मैदान में उतारा गया, उनमें एक नाम है बीजेपी के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का, जिन्होंने आलाकमान की उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करते हुए एमपी विधानसभा चुनाव में नरसिंहपुर से शानदार जीत दर्ज की और सांसदी से इस्तीफा भी दे चुके हैं। अपनी पार्टी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से मिलने के बाद हमने प्रधानमंत्री जी से आशीर्वाद लिया और लोकसभा से त्यागपत्र माननीय अध्यक्ष जी को दिया है। हमारा अनुभव, जीवन का अनुभव, बहुत छोटी उम्र में मैं संसद में आया था। इन 3 दशक से ज्यादा का समय यहाँ का है, जो एक जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। वो आने वाली जिंदगी में मुझे काम आएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। प्रहलाद पटेल के बयान के मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या पटेल 3 दशकों के अनुभव का इस्तेमाल एमपी के लिए करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में कौन से पॉइंट्स प्रहलाद पटेल को सीएम की रेस में शामिल चेहरे के तौर पर पेश करती हैं, अब वो देखिए। शिवराज के बाद दूसरा बड़ा ओबीसी चेहरा, लंबा संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव। उसी लोधी समाज से आते हैं जिस समाज से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती हैं। केंद्रीय नेतृत्व से भी रिश्ते मधुर माने जाते हैं, जिसका फायदा उन्हें मिल सकता है। मोदी सरकार में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थे। जमीन से जुड़े और साफ सुथरी छवि वाले नेता हैं। पूर्व कृषि मंत्री और अब इस्तीफे के बाद दिमनी से प्रचंड जीत हासिल करने वाले विधायक नरेंद्र सिंह तोमर सीएम के रेस में चर्चा में हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव अभियान समिति के प्रमुख रहे। मोदी से नजदीकी उनके लिए वरदान बन सकती है। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं तोमर। चौथा नाम जो सीएम की रेस में चर्चा में है, वो है कैलाश विजयवर्गीय का। कौन है, इनका परिचय भी करा देते हैं। पश्चिम बंगाल के प्रभारी रहे, चुनावी मैनेजमेंट से पार्टी को स्थापित किया। अमित शाह के भी खास माने जाते हैं। विजयवर्गीय शिवराज सरकार में मंत्री भी रहे हैं। मालवा निमाड़ में गहरी पकड़ है।
हालांकि विजयवर्गीय बड़बोले नेताओं में शुमार माने जाते हैं। अपने विवादित बयानों से भी कई बार पार्टी को मुश्किल में डाल चुके हैं। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी किस्मत खुल सकती है। 2020 में बीजेपी की सत्ता में वापसी के सूत्रधार हैं सिंधिया, इसलिए इनको लेकर भी कयासों का बाजार गर्म है। ग्वालियर चंबल में सिंधिया की धमक है। ग्वालियर चंबल में बीजेपी को 18 सीटें दिलाई। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर संघ और संगठन दोनों के साथ तालमेल बनाया। शिवराज से भी अच्छे रिश्ते हैं। मोदी और शाह दोनों के भरोसेमंद हैं। मैं मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और मध्य प्रदेश की जनता के साथ साथ अगर इस जीत का श्रेय किसी को जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। स्थानीय स्तर पर हमारे कार्यकर्तागण और हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने अपनी योजनाओं के आधार पर पूरा बदलाव लाया है, और हमारे बीडी शर्मा जी जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यूपी फॉर्मूले पर भी काम कर सकती है। चर्चा है कि मध्य प्रदेश में भी एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। 3 अहम पदों के जरिए बीजेपी एमपी में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश करेगी। मध्य प्रदेश में विंध्य और मालवा निमाड़ के क्षेत्र में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। ऐसे में इन इलाकों का बड़ा प्रतिनिधित्व मिल सकता है। वही होगा जो विधायक दल नेता चुनेगा, और उसके अलावा जो हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उसमें अपनी भूमिका निभाएगा। मैं एक अनुशासित पार्टी का हिस्सा हूं, इसलिए कांग्रेस के नेताओं की तरह अटकलें नहीं लगाऊंगी। मेरी पार्लियामेंट्री बोर्ड निश्चित समय पर उचित जो है घोषणा कर देगी। अभी तक सीएम के लिए जो नाम सामने आ रहे हैं वो सब के सब कयासों वाले हैं। केंद्र लगातार इस पर बैठक कर रहा है। फैसला आला कमान को लेना है। क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता, बस अटकलों का बाजार गर्म है। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। इधर सीएम चेहरे को लेकर राजस्थान में भी पेंच फंसा हुआ है। वसुंधरा राजे सिंधिया के घर विधायकों की परेड शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखी जा रही है, जबकि बाबा बालक नाथ से लेकर दिया कुमारी तक पर दांव लग रहे हैं। लेकिन सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी? वसुंधरा का दांव पेच राजस्थान का राज किसे दिलाएगा? देखिए राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। राजस्थान में बीजेपी चुनाव में बिना सीएम के चेहरे के उतरी। पीएम मोदी के चेहरे और उनकी गारंटी पर चुनाव लड़कर प्रचंड जीत हासिल की। नतीजों के बाद यहां भी सीएम कौन होगा सवाल बना हुआ है। अब खबर आई है कि केंद्र सोच रहा है कि यहां भी कोई नया चेहरा होगा, तो सीएम का सस्पेंस और गहरा हो गया। वैसे यहां कई चेहरे हैं जिसकी चर्चा हो रही है, लेकिन मोदी के मन में क्या है ऐलान के बाद ही पता चलेगा। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी ने राजस्थान में 7 सांसदों को मैदान में उतारा था। कयास लगाए जा रहे हैं कि इन सांसदों में भी कोई आला कमान की पसंद हो सकता है। जो सांसद जीते हैं उन्होंने अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। पहले बताते हैं कि राजस्थान में बीजेपी ने किन सांसदों को मैदान में उतारा। बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौर, किरोड़ी लाल मीणा, भागीरथ चौधरी, देवजी पटेल, नरेंद्र कुमार खीचड़। इन 7 सांसदों में 3 चुनाव हार गए हैं, 4 सांसद चुनाव जीत गए हैं। हो सकता है इनमें से कोई सीएम हो जाए। जीते हुए सांसदों में बाबा बालकनाथ भी हैं। सीएम के लिए इनके नाम की भी चर्चा हो रही है। और क्यों हो रही है, ये कौन है, ये भी आपको बताते हैं। बाबा बालकनाथ अलवर से सांसद हैं, तिजारा से विधायक बने हैं। पूरे क्षेत्र में हिंदुत्व वाली छवि और वेशभूषा इनकी पहचान है। नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी स्थल बोहर के प्रमुख है। इनका दबदबा हरियाणा तक प्रभावी माना जाता है। आसपास की विधानसभा की 6 सीटों पर इनका प्रभाव है। अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। बाबा बालकनाथ ओबीसी समुदाय से आते हैं। नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई राजस्थान के सीएम बनते हैं। नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई राजस्थान के सीएम बनते हैं। रेस में सांसद दिया कुमारी भी है। दिया ने सांसदी से इस्तीफा दे दिया है, इसलिए कहा जा रहा है कि उनके सिर भी ताज हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से तीनों राज्यों में सरकार बनाई, निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, केंद्र सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार के विकास के काम, यही सब कुछ देखकर जनता ने विश्वास जताया है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे वोटों से और बहुत बड़ी बहुमत से सरकार हमारी तीनों राज्यों में बनी। तो सब पार्टी का डिसीजन होगा, किसका क्या रोल होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन अभी बहुत अच्छा एक वातावरण है पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूरे देश भर में
क्योंकि ये एक डायरेक्शन ये और मैसेज ये है जनता का कि हमको सिर्फ और सिर्फ भरोसा है तो मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान में जिन सांसदों को विधायकी का टिकट दिया उनमें राज्यवर्धन राठौर भी है। कौन है राज्यवर्धन राठौर? पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, झोटवाड़ा से विधायक बने, 50,000 वोटों से जीते, ओलंपिक पदक विजेता हैं, 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, झोटवाड़ा की जनता को, राजस्थान की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि अवसर दिया मुझे विधायक बनकर अपने झोटवाड़ा की, राजस्थान की सेवा करने का। पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, हर राज्य में अपना एक तरीका होता है और राजस्थान के अंदर कलेक्टिव लीडरशिप के साथ हमने ये चुनाव लड़ा और अब समय के हिसाब से पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में तय होगा और फिर जैसे भी जिसको जिम्मेदारी मिलेगी हम सब मिलकर राजस्थान के अंदर एक ऐसा समय लाने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 साल की भरपाई हो और राजस्थान सभी राज्यों, अग्रणी राज्य हैं, उनकी श्रेणी में आके खड़ा हो। राजस्थान से जीतने वाले सांसदों में किरोड़ी लाल मीणा भी है। मेडिकल के छात्र रहे किरोड़ी लाल मीणा का राजस्थान की राजनीति में लंबा अनुभव है। आंदोलनकारी नेता हैं, एससी समाज को साधते हैं। पूर्वी राजस्थान में बड़ी पकड़ है। वसुंधरा राजे भाई मानती हैं, राखी बांधती हैं। केंद्र से भी अच्छे संबंध हैं। सवाई माधोपुर से विधायक बने हैं। राजस्थान के लिए दिल्ली के दिल में किया है, अभी ये सिर्फ अटकलों में ही जिंदा है। वैसे राजस्थान की सियासत में एक डायलॉग बहुत ज्यादा चलता है। वो डायलॉग है, जिसका ना पूछे कोई हाल, उसके होते हैं किरोड़ी लाल। केजे श्रीवत्सव, जयपुर, न्यूज़ 24। तो राजस्थान में अगर वसुंधरा राजे के हाथ से सत्ता गई और दिया कुमारी को छोड़ किसी और चेहरे पर पार्टी ने दांव खेला तो सवाल सिर्फ एक राजघराने का नहीं बल्कि महिला विरोध के मुद्दे तक पर बीजेपी घिर सकती है। तो इसकी भरपाई क्या छत्तीसगढ़ से होगी? और क्या यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह का नाम बतौर सीएम सुर्खियों में है? क्या छत्तीसगढ़ को पहली आदिवासी महिला सीएम मिलने जा रही है या रेस में शामिल दूसरे नामों में से कोई और बाजी मार ले जाएगा? देखिए छत्तीसगढ़ का सीएम कौन? छत्तीसगढ़ के चुनाव में बीजेपी ने अपना चेहरा तय नहीं किया था। पीएम मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव में उतरी थी। हालांकि उनके पास सीएम रह चुके रमन सिंह थे, लेकिन पार्टी ने किसी कारण उनको नहीं बनाया। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी की भारी जीत हुई तो सवाल यहाँ भी उठने लगा कि सीएम कौन होगा। राजस्थान की तरह यहाँ भी कई नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता, राजस्थान की जनता, अपने तेलंगाना की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर कब तक नामों पर फाइनलाइजेशन हो जाएगा सीएम के? बहुत धन्यवाद। बाकी बातें पार्टी के अंदर समय पर होंगी। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम से, मोदी जी के काम से, 9-9.5 साल की उपलब्धि को लेकर जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने मेहनत किया, प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, गृह मंत्री जी ने समय दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समय हमको दिया और जनता को मोदी जी की गारंटी, जनता ने उस पर भरोसा किया, भूपेश की बातों पर भरोसा नहीं किया। छत्तीसगढ़ में सीएम के लिए जिन नामों की चर्चा हो रही है उन नामों में सबसे ज्यादा दावेदारी पूर्व सीएम रमन सिंह की है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नाम का रिकॉर्ड है। 15 साल तक प्रदेश की सरकार चलाने का अनुभव है। साफ सुथरी और सौम्य छवि वाले लीडर है रमन सिंह। टिकट वितरण में भी डॉक्टर रमन की चली। घोषणा पत्र में 2 साल का बोनस इन्हीं का फैसला था। 2018 में हार के कारण दावा थोड़ा कमजोर पड़ा। दूसरा नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। अरुण साव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ओबीसी वर्ग से आते हैं। सीएम बनने की संभावना को देखते हुए बहुसंख्यक साहू समाज ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया। लोकसभा चुनाव में साहू समाज का समर्थन पाने के लिए अरुण साव एक अच्छे विकल्प है। साफ सुथरी और सौम्य छवि भी है, लेकिन पहली बार विधायक बने हैं। प्रशासनिक अनुभव की कमी उनके रास्ते में बाधा बन सकती है। जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को लूटने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, नरेंद्र मोदी की गारंटी, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ की जनता पर भरोसा, उस भरोसे के दम पर कांग्रेस के कुशासन का अंत हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। मैं छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता जिन्होंने जी जान से मेहनत करके ये ऐतिहासिक जीत दिलाई है, उन कार्यकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं।
चूंकि पार्टी की जीत में आदिवासी वोट का भी बड़ा रोल है, इसलिए बीजेपी के लिए आदिवासी चेहरा रामविचार नेताम भी है। रामविचार नेताम प्रदेश के प्रमुख आदिवासी चेहरे हैं। सरगुजा संभाग में मिली बड़ी सफलता से इनका दावा मजबूत होता है। 2 बार प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद और बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। सबकी अलग अलग दावेदारी है, लेकिन दिल्ली के दिल में क्या है ये कोई नहीं जानता। फैसला आलाकमान को लेना है। कौन होगा छत्तीसगढ़ का सीएम, ये फैसला विधायक दल में किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।